स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल है T-1 ओके टी कह लीजिए D-1 बजट डे से, और जबरदस्त डे होने वाला है बजट वाला दिन, यानी सैटरडे को अपना मार्केट ओपन है। अगर किसी को नहीं पता है तो फिर से इन्फॉर्म कर देते हैं आपको कि सैटरडे मार्केट ओपन रहेगा इन बिहाफ ऑफ बजट ओके। पर उससे पहले कल मार्केट, यानी कल है फ्राइडे, आज सारी एक्सपायरीज निपट चुकी हैं, कल होगी प्री बजट पोजीशनिंग। क्या किस तरीके से मार्केट कल ओपनिंग दिखा सकता है, क्या हमें ग्लोबल क्यूज यहां से इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और डोमेस्टिक क्यूज तो सबसे बड़ा इवेंट बजट आपको सैटरडे देखने को मिलेगा ही ओके। चलिए तो सारी चीज डिस्कस करेंगे आज, साथ के साथ लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन है, मार्केट ने किस तरीके से हमें रिवॉर्ड किया है। उसके बाद मार्केट में मैंने क्लियरली अपने टेलीग्राम चैनल पर बोल दिया था कि भाई मार्केट जब ये इस तरीके से वेरिएशन हो गया था, और आप जाकर के ऑप्शंस देखिएगा 200, 150, 300 का मतलब 2300 तक के ऑप्शंस कितने वॉलेटाइल थे, क्लियरली दिख रहा था कि भाई अब डिके होने वाले हैं, और डिके होना स्टार्ट हुआ और कैसे टूटे हैं आप जाकर के देखिएगा एक बार उनका चार्ट ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए ओके। चलिए सबसे पहले तो देखिए, कल हम बीटीएसटी यहां पर के लेकर के गए थे कि भाई गैप अप होने के चांसेस हैं, तो हमने प्लान किया था कि गैप अप लेकर के जाएंगे ठीक है, क्योंकि हमें अपने जो हमारा सेटअप था और जो हमारी लेवल्स निकल के आती थी सेटअप के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो मतलब निफ्टी जो है उसके ऊपर क्लोजिंग किया, तो बिल्कुल हमारा प्लान था कि हम गैप अप लेकर के जाएंगे। पर मार्केट आज पूरी तरीके से फ्लैट ओपन हुआ। अब फ्लैट ओपनिंग का क्या रीजन है आपको पता है, कल जो रात को फेड का इवेंट हुआ वो पूरी तरीके से नॉन इवेंट आप कह सकते हैं, कोई इवेंट नहीं था, कोई उधर के मार्केट भी, यूएस मार्केट भी कोई बिहेव नहीं की, उसको चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले यानी फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, और हमने लर्निंग चैनल में क्या किस तरीके का डिस्कशन किया और मार्केट में क्या बनाया ओके। चलिए राइट हैंड साइड पे पहला पिक देखिएगा। देखिए मैंने क्या बोला है, सबसे पहले तो यूपीएल था, यूपीएल उस समय चल रहा था, तो मैंने बोला कि भाई यूपी में आप पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद 4% तक ऊपर गया है ओके। मैं तो स्कैल्प कर करके 10-12 पॉइंट लेकर के निकल गया, पर 4% तक ऊपर गया, डबल हो जाता है उसमें मेरा ठीक है। चलिए फिर मिड कैप निफ्टी में 11,855 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। एक बार मैं मिड कैप निकाल देता हूं और मिड कैप चलना स्टार्ट कर रहे थे। हमने प्लान किया 11,855 के ऊपर हम यहां पर प्लान करेंगे। देखिए ये था 11,855, मैं मार्क कर लेता हूं 11,855 समझेगा ओके। इसके ऊपर मैंने सोचा कि हम यहां पर अपसाइड में बैठेंगे, और देखिए मार्केट ने क्या जबरदस्त मूव दिया है। 11,855 ये वाला जो कैंडल था, इसी कैंडल में ओके ऊपर गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आया ना, जब समझने की कोशिश कीजिएगा, जब नीचे आया ना तो ऑप्शन नहीं टूट रहा था, उतना नहीं टूट रहा था, कॉस्ट टू कॉस्ट आया। उसके बाद जो ऑप्शन चला वो जो पहले चला था उससे दुगना चला ओके। कहने का मतलब ये 890 के आसपास मैंने फुल क्वांटिटी को निकाला और एक जबरदस्त मूव कैप्चर किया ठीक है। चलिए तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड हुआ। फिर निफ्टी में मैंने बोला 23,180 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। निफ्टी में उस समय मेरे को चार्ट में कुछ खास नहीं दिख रहा था, फिर मैंने बोला 180 के ऊपर इसमें हम बैठेंगे। 180 के ऊपर हम बैठे और एक फर्स्ट क्लास मूव इसने हमें दिया है 225 के आसपास का। ये जो आपको कैंडल दिख रहा है 220 के आसपास, हमने इस कैंडल में पूरा बुक किया है, कुछ भी हमने नहीं कैरी किया, तुरंत निकले क्योंकि होल्ड का कोई सिनेरियो नहीं था और 200 का रेजिस्टेंस था, तो निकलना बनता था ठीक है, हम निकल गए ओके। फिर अगला देखिएगा, अगला हमने क्या प्लान किया, देखिए अगला हमने प्लान किया निफ्टी में 23,205 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है ओके। जब ये नीचे आया, समझने की कोशिश कीजिएगा, जब ये नीचे आया यहां से, तो फिर मैंने बोला कि यार यहां पे 205 के ऊपर फिर से हम प्लान करेंगे ठीक है। और लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम जल्दी निकल गए, तो मैंने सोचा अब प्लान कर लेना चाहिए, और फिर हमने यहां पे प्लान किया। और यही जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये जब 225 के आसपास आया तो हमें ऑप्शन में स्पाइक दिखा, 10-12-15 पॉइंट दिख रहे थे, लगभग 12 से 15 पॉइंट दिख रहे थे, और लेकर के चुपचाप हम वहां से फिर निकल गए ठीक है ओके। देखिए होल्ड का सिनेरियो इस टाइम तक अभी नहीं बन रहा था ओके। फिर मैंने क्या बोला है, मिड कैप ने मजा कर दिया, मिड कैप की उस समय चल रहा था तो मिड कैप एक बढ़िया मूव दे गया था ओके। उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने बोला है कि जब ये ऊपर गया ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर एक बार ये नीचे आने की कोशिश करा, 225 में हम निकल गए, तो मैंने कहा अब यार रुक जाओ, 245 के ऊपर करेंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रैप ना हो जाए ओके। फिर मैंने उसको एडिट किया, कितने बजे बोला है मैंने, 9:55, तो 9:55 का मतलब इसी कैंडल पर बोला है कि आप इसको 225 के ऊपर बैठो ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे चार्ट में दिखने लगा था, और हमने यहां पर 225 के ऊपर प्लान किया है।
9.55 से 9.50 का कैंडल है, यही हमने प्लान किया और एक फर्स्ट क्लास मूव दे करके गया और ये कहाँ तक देकर गया, 23,300 तक का मूव देकर गया। हमने 280 290 के आसपास अपनी फुल क्वांटिटी, 280 के आसपास मैक्सिमम और 290 के आसपास फुल क्वांटिटी को बुक किया था, क्योंकि इस कैंडल पर ऑप्शंस कुछ खास मूव नहीं कर रहे थे। यही जो बड़ा कैंडल है इसने ही हमें एक अच्छा मूव दे दिया था। ओके, बात समझ में आ रही है? तो ये सबसे फर्स्ट क्लास ट्रेड हुआ, आप जाकर के देखिएगा। मैंने लगभग 40 से 45 पॉइंट्स के आसपास प्रीमियम में बुक किया। ओके, अच्छा अगला क्या है, देखिए अगला फिर मैंने बोला है कि निफ्टी में 23,245 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। मैंने बोला 11:08, तो 11:08 का मतलब है कि जब नीचे आ गया यहाँ से, तब मैंने बोला कि अब इसमें हम बैठेंगे और बैठेंगे कहाँ, हम बैठने वाले हैं 23,245 के ऊपर। 245 पर जब ये नीचे आया, ओके, मुझे अपने डेटा में दिखा कि कहीं ना कहीं अपसाइड मूव फिर से ट्रिगर कर सकता है, एक बार इसको एनगल्फ कर सकता है, और वहीं हमने प्लान किया और लगभग 280-85 के आसपास हमने फुल क्वांटिटी को बुक किया है। उसके बाद ये 300 तक दोबारा गया, पर हमने 280-85 के ऊपर फिर से बुक किया। ठीक है, तो कम से कम 18 से 20 पॉइंट के आसपास इसमें फिर से देखने को मिले थे। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ मूव हमने आज कैप्चर किए। ओके, और उसके बाद देखिए बहुत ही वॉलेटाइल सेशन रहा। हमारा प्लान था कि भाई 305 के ऊपर प्लान करेंगे, 305 उसमें ट्रिगर ही नहीं किया, फिर नीचे आया, फिर यहां पर आया, तो मैंने बोला कि यहां पर हम प्लान करेंगे 290 के ऊपर, तो 290 भी नहीं निकला, फिर रह गया। ओके, फिर जब ये ऊपर जा रहा था तो ऑप्शन नहीं बढ़े, तो ऑप्शन टूट ही रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम वहां से चुप हो गए, क्योंकि हमें लग रहा था कि डिके होगा, और वही डिके हुआ। आप सोच रहे हो पुट में प्राइस बढ़ा होगा, पुट के ऑप्शन देखिएगा, पुट में भी प्राइस नहीं बढ़ा है। ये क्या हुआ है, ये यही हुआ है क्योंकि ऑप्शंस महंगे थे, उस वजह से उनको अब कहीं ना कहीं तो सेटल करना है। आज एक तरीके से आप कह सकते हैं सेलर्स ने काफी पैसा बनाया होगा। ठीक है, क्योंकि एक बड़ा मूव तो दिखा नहीं और डिके में उनको फायदा हुआ है। ओके, चलिए, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सेंटीमेंट्स पर हम प्लान करते हैं और मार्केट में किस तरीके से मूव देता है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका एक ही, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर? चलिए, अब आते हैं क्या किस तरीके से हमें प्लान करना है, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कल है T-1 यानी D-1 बजट से एक दिन पहले की पोजीशनिंग, क्या किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं, तो यूएस मार्केट में अगर आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले तो कल शाम वाला इवेंट समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ कल शाम वाले इवेंट में, आपको समझना चाहिए कि जो जेरोम पावल साहब आए, उन्होंने बोला पहले तो रेट कट होना नहीं था, पर उन्होंने कमेंट्री किस तरीके से की। ओके, तो पावल सेज डोंट नो व्हाट विल बी द हैपन बट नीड टू वॉच ट्रम्प पॉलिसी। ट्रम्प की पॉलिसी को देखना पड़ेगा, क्या होगा आगे हमें नहीं पता है, रेट को स्टेडी रखा। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहां पर ट्रंप ने यहां पर बयान दिया। देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं यहां पर, समझिएगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टुक फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स टू टास्क आफ्टर द लेफ्ट इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड फॉलोइंग देयर द फर्स्ट पॉलिसी मीटिंग सिंस हिज रिटर्न टू ऑफिस। ओके, अब ये पहले, अब जब उनके आने के बाद ये फर्स्ट पॉलिसी थी, तो सोच रहे थे एक रेट कट दे देंगे, पर नहीं दिया, बिकॉज जे पावल एंड द फेड फेल टू स्टॉप। देखिए अब यहां पर क्या कह रहे हैं ट्रंप साहब, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज जे पावल एंड जेरोम पावल को जे पावल कहते हैं शायद, ओके, एंड द फेड failed to stop the problems they created with the inflation, I will do it by the unleashing American energy production। मैं इस चीज़ को मतलब घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा उस हिसाब से, मतलब इन्फ्लेशन को घटाऊंगा कैसे, अमेरिकन एनर्जी प्रोडक्शन, स्लैशिंग रेगुलेशंस, रीबैलेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड री इग्नाइटिंग, क्या लिखा है, रिच इग्नाइटिंग अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग, ही रोट ऑन द ट्रम्प सोशल प्लेटफॉर्म। ओके, तो उन्होंने अपने ट्रम्प सोशल प्लेटफॉर्म पे लिखा कि मैं अपने मतलब इन्फ्लेशन को इस तरीके से कम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बात समझ में, उन्होंने सीधा सीधा उन्होंने जेरोम पावल को ही यहाँ पर रिफर किया है। ठीक है, ओके, पर मतलब कहने का मतलब नॉन इवेंट रहा। पर उसके बाद क्या हुआ, देखिए आफ्टर आवर्स के बाद बिग टेक कंपनीज, जैसे मैंने बताया था कि बिग टेक कंपनीज के रिजल्ट आने वाले, यानी मेटा, टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट। ओके, इनके रिजल्ट आने वाले। माइक्रोसॉफ्ट के रिजल्ट भी अच्छे हैं, पर उसने ड्रॉप किया, क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशंस पहले ही हाई थी। ओके, तो कहीं ना कहीं पहले ही उसको लेकर पता चल गया था। ओके, हो जाता है, ठीक है, तो जब एकदम से अच्छा आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ओके, पर मेटा और टेस्ला की पोजीशन थोड़ी डाउनवर्ड थी और इनके रिजल्ट्स एस्टिमेट से बेटर आए, तो उन्होंने एक अच्छा परफॉर्म किया। और अगर आप यूएस फ्यूचर्स देखेंगे तो यूएस फ्यूचर्स आपको दिखाएंगे एक बढ़िया रैली। मैं आपको दिखा देता हूं, यूएस फ्यूचर्स आपको दिखा रहे हैं एक बढ़िया ओपनिंग। आज यहां पर डाउ जोन्स और नैस्डैक फ्यूचर्स और एस&पी तीनों बेंचमार्क्स में एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ओके, पर उसके बाद क्या ये मार्केट मतलब ये और ओपनिंग ये और तेजी बढ़ेगी, बिल्कुल देखना होगा। बाकी टेक कंपनीज किस तरीके से बिहेव करेंगी वो भी हम देखेंगे, पर उसके बिहाफ पर हम बीटीएसटी कैसे ले जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई बजट बिल्कुल थर्सडे को है। ठीक है, और वहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग्स बिगेन हो चुकी है आज। ओके, पार्लियामेंट में। ठीक है, बजट सेशन से पहले। ओके, और काफ़ी उम्मीदें हैं अपने इंडियंस को, पर देखते हैं, चार्ट में तो नहीं दिख रही उम्मीदें। ठीक, चलिए अब क्लोजिंग की बात करते हैं। देखिए क्लोजिंग किस तरीके से आएगी तो हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ओके,
लगभग अभी 1 घंटे का टाइम है। अगर निफ्टी की क्लोजिंग यहां से देखिए, वैसे तो 23,200 के नीचे चला गया, ठीक है, क्लोजिंग जो है वो 23,200 के ऊपर आनी चाहिए। अगर ये आई, ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए कल की जो क्लोजिंग थी उससे बेटर क्लोजिंग मानी जाएगी। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, 23,200 के ऊपर आएगी और एक्सपायरी जैसे टाइम पर 23,200 निकाल देना, यानी ये इंडिकेट करेगा कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रांग है। ओके, सेलर्स पूरी तरीके से प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं और मार्केट को दोबारा से 200 के ऊपर लाया गया है। ओके, तो कहीं ना कहीं पोजीशनिंग बन रही है और शाम को यूएस भी हमें मार्केट भी हमें सपोर्ट कर सकता है। तो मैं उस केस में गैप अप लेके जाऊंगा और आज के प्रॉफिट का ही थोड़ा बहुत रिस्क रखूंगा, ज़्यादा रिस्क नहीं रखूंगा। बात समझ में आ रही है? ओके, गैप डाउन की बात करें तो देखिए गैप डाउन मैं नहीं ले जाऊंगा क्योंकि यूएस से मेरे को कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है और मार्केट आप देख रहे हैं 4-5 दिन से शॉर्ट कवरिंग चली है। एफआईएस लगातार शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं। आपको पता है एफआईएस लगभग 1,20,000 के आसपास यहां पर शॉर्ट्स को कवर कर चुके हैं, ठीक है, तो आप ये चीज़ समझिए। और कल कैश मार्केट में उन्होंने बाइंग भी करी है। ओके, तो मैं डाउन साइड तो नहीं ले जाने वाला, डाउन साइड मुझे नहीं लगता कि मार्केट ओपन हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।